हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे उसका क्या है काउची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। अब पढ़ना क्या है, काउची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। ठीक है, ये पढ़ना है। ठीक है, अब काउची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी की होती क्या है कि कोई भी दो रैंडम वेरिएबल है, इफ x and y are two random variables, then taking real numbers, then taking real numbers, then expectation of x y का स्क्वायर is less than e x का स्क्वायर डॉट e y का स्क्वायर। ठीक है, ये है, ये इस टाइप से है ये तो, और ये एक्स है। ठीक है, इसको अपने को प्रूव करना है कि एक्स वाई दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, वो रियल नंबर्स लेते हैं, तो ये इनइक्वालिटी प्रूव होनी चाहिए। इसको काउची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी कहते हैं। अब प्रूव कैसे करना है अपने को, ये देखो, कोई भी एक वेरिएबल मान लेंगे अपन, लेट अस कंसीडर अ रियल वैल्यू वेरिएबल t। ठीक है, एक रियल वैल्यू वेरिएबल मान लेंगे अपन t, उसका कोई फंक्शन zt, मतलब रियल वेरिएबल t मानेंगे एंड रियल वैल्यू फंक्शन गिवन बाय, इसके द्वारा गिवन किया जाएगा। किस टाइप से, तो ये ई एक्स प्लस टी वाई का होल स्क्वायर। इसको अपन खोल लेते हैं, क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस 2x टी एक्स वाई टी प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई 2x वाई टी प्लस ई टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये समथिंग कुछ इस टाइप से इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। या तो ये टच करेगा या नहीं करेगा। इसको अपन एक फंक्शन साई टी में मान लेते हैं, और ये टी, ये भी साई टी एंड टी। ये दोनों कंडीशन हो सकती है, काट नहीं सकता है इसको। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन जानते हैं कि चेक कैसे करते हैं कि उसका रियल है या नहीं है, और ऐसी नेगेटिव हो तो नो सॉल्यूशन, बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स, यहाँ भी नो रूट्स लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac टू डिस्टिंक्ट रूट। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें क्या होगा कि अपने को क्या, या तो नो रूट्स वाली डेफिनेशन होनी चाहिए या इक्वल रूट्स वाली होनी चाहिए। इन दोनों के अलावा और होगा ही नहीं। तो अपने पास कंडीशन क्या लगेगी
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव और सॉरी इज नॉट पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा। अब अपने पास b क्या है वो रख दो। b अपने पास 2x स्क्वायर इस टाइप समथिंग कुछ है, तो ये हो जाएगा अपने b स्क्वायर मतलब 4xyt इनका स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, ऐसे कर लो इसको 4t स्क्वायर तो बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर और टी स्क्वायर बाहर। यही है, ये नेगेटिव होना चाहिए। ये 4t स्क्वायर दोनों में से कॉमन 0 की साइड गया, यहाँ क्या बचेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इनको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर। यही अपने को प्रूफ करना था। यह थी तुम्हारी काउची स्क्वायर इनइक्वालिटी। ठीक है, एग्जाम में आ जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी अपने पास है, उससे पहले अपन कुछ फंक्शन पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे उसकी और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो अगली इनइक्वालिटी में काम आएगा। देखो अगली इनइक्वालिटी क्या है, जेनसन इनइक्वालिटी। काफी फेमस है और काफी इंपॉर्टेंट है। पहले ये पढ़ लेते हैं, कंटिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन। अब कंटिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है कि कोई भी एक फंक्शन है, मान लेते हैं g(x) एक फंक्शन है किस पे, ऑन इंटरवल i पर, तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन तब कहलाएगा, ये फंक्शन है g(x) इंटरवल i पे, तो कॉन्वेक्स फंक्शन तब कहलाएगा जब ये हो जाए g ऐसे नहीं, g(x1 प्लस g(x2 बाय 2) ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू हाफ g(x1) या g1x कर सकते हैं, g2x कर सकते हैं, हाफ g(x2). ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो वो कंटिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये काम आएगी अपने आगे, याद रखनी है, एक नंबर में पूछी जा सकती है कि g(x) लेट g(x) अब कंटिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन g(x) ऑन इंटरवल i, देन ये होता है। ठीक है, ये अपने पास कंटिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन था। नेक्स्ट अपने पास है जेनसन इनइक्वालिटी। ये लगभग एक बार एग्जाम में आती रहती है। क्या है जेनसन इनइक्वालिटी? जेनसन्स इनइक्वालिटी जेनसन इनइक्वालिटी ये है कि इफ G is a continuous convex
function on an interval I, ठीक है, एक इंटरवल I पे कॉन्वेक्स फंक्शन, कंटिन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन है, एंड x a random variable, and x a random variable x एक random variable है whose value are in I with probability 1. Then क्या होगा, ये जो फंक्शन होगा e g x is g of e x, ये इस टाइप से आपने को यही प्रूव करना है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, यहाँ लिख दो प्रोवाइडेड एक्सपेक्टेशन इज एग्जिस्ट। तो देखो प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले तो ये कंटीन्यूअस कॉन्वेक्स फंक्शन है, तो ये किसी ना किसी इंटरवल पे होगा ही होगा। अगर इंटरवल पे है तो इंटरवल पे है तो किससे होगा, या तो लेट आई बी एन इंटरवल। किस टाइप का इंटरवल हो सकता है वो, या तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो जाए, या ए टू इंफिनिटी हो जाए, या इस टाइप से इंफिनिटी हो जाए, या ए बी हो जाए, ए बी हो जाए, या दोनों तरफ ओपन हो जाए, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, माइनस इंफिनिटी टू बी हो जाए, या माइनस इंफिनिटी टू ये हो जाए। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं, यही हो सकती है, इनके अलावा और पॉसिबिलिटी होती ही है। तो ये इंटरवल, अब इन्हीं इंटरवल के बीच में ये कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, तो अपने को प्रूव करना है कि ये वाली इनइक्वालिटी सही है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि इफ ex is exist, then ex कहां से कहां तक होगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। रियल में आती है, रियल नंबर होता है एक्सपेक्टेशन, तो वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होगा। अब अगर ऑलमोस्ट सर्टनली हो, इफ x greater than n is almost surely, मतलब ऐसे बड़े ही होंगे x, तो ऑलमोस्ट सर्टनली। ये a से बड़ा क्यों लिया, क्योंकि अपन a से बड़ा ही लेंगे, a से छोटा तो क्या मतलब आएगा लेने से, b से छोटा लेंगे या a से बड़ा लेंगे। a से इक्वल के लिए यहाँ हो जाएगा, a से बड़ा के लिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो x इज ऑलमोस्ट सर्टनली होगा विथ प्रोबेबिलिटी 1। ये दे रखा है कि जो भी इसमें आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, विद प्रोबेबिलिटी 1। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमेशा ऐसे बड़ी होगी कि x बड़ा है, तो अपन प्रॉपर्टी देखी थी, इसकी एक्सपेक्टेशन भी बड़ी होगी। ये करेंगे तो कांस्टेंट की वापस वही होती है एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ सेम ही आएगा। सेम b के लिए भी कर सकते हैं, if x less than b is almost surely with probability 1, then expectation of x is less than equal to b। ये होगा सेम वैसे ही किया है जिससे उसमें किया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये x जो है होगा क्या, ऐसे ही होगा, x किस में होगा, I में होगा। नाउ इफ
ये x बिलोंग्स टू i, तो i होगा तो या तो वो लेफ्ट पॉइंट पे होगा या राइट पॉइंट पे होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो लेफ्ट पे भी हो सकती है राइट पे भी हो सकती है। if x then the point is left 1 और राइट 1, दोनों में से एक पॉइंट होगा। अगर ये वाला ले लेंगे तो लेफ्ट 1 हो जाएगा, ये वाला राइट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये एक्स है या जो भी ए है वो इंटीरियर पॉइंट होगा, और ऐसा भी हो सकता है लेफ्ट में हो राइट में हो, इनके बीच में भी हो सकता है। तो अगर लेफ्ट में होगा या राइट में होगा और इंटीरियर पॉइंट ऑफ आई, तीन ही केस हो सकता है, लेफ्ट राइट या इंटीरियर। तो अपन तीनों के लिए अलग अलग केस देख लेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट पॉइंट मान लेते हैं। लेट Ex is a left point. I has a left point. I के पास लेफ्ट पॉइंट है इंटरवल में, तो मान लेते हैं वो कौन सा पॉइंट है, A है। That means लेफ्ट पॉइंट है तो Ex क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, x लेस देन a, तो Ex इक्वल टू a, यही होगा। तो देन अगर मैं इसको इस टाइप से लिख दूं x माइनस a पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, जो Ex माइनस a है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। x पॉजिटिव मतलब x a से बड़ा है तो Ex इक्वल टू a है, तो x माइनस a होगा, तो यहाँ से भी a किधर लिया, a हो जाएगा 0। अब ये काम कैसे करेगा, ये देखो क्या Px इक्वल टू a पे 1 प्रोबेबिलिटी होगी, दे रखी है प्रोबेबिलिटी 1। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, Px माइनस a इक्वल टू 0 की भी 1 होगी, ये होगी। तो नेक्स्ट क्या है, इसलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ Gx इक्वल टू Ga हो जाएगा। क्यों होगा, यह सेम ही है क्योंकि इसकी वैल्यू दी है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ Ga। अब किसी कांस्टेंट की वैल्यू तो वापस वही मिलती है अपने पास Ga, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को, Ga, a की वैल्यू क्या थी अपने पास, Ex, तो ये Ex। अब देखो ये यहां से ये इक्वल हो गया, सिमिलरली अपन b के लिए भी कर सकते हैं। सिमिलरली इफ I has right point B, then Gx is equal to Gex, ठीक है, ये होगा। अब केस थर्ड क्या बचा है, ओनली इंटीरियर पॉइंट वाला, तो इंटीरियर पॉइंट वाला देख लेते हैं। इंटीरियर पॉइंट वाले में ज्यादा नहीं है, छोटा सा मेथड देखो, मान लेते हैं इंटीरियर पॉइंट किस टाइप से होगा, ये एक लाइन है, तो मान लेते हैं इंटीरियर पॉइंट यहाँ पर, इसको मान लेते हैं अपन x0 है, ठीक है। अगर x0 है तो x0 पे निकालना है, तो व्हेन एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू x0,
तो इस पे निकालना है अपन ने, लेफ्ट पे निकाल लिया, राइट पे निकाल लिया, अब इंटीरियर पॉइंट पे निकालना है। तो ये किसी न किसी लाइन से पास हो गई, तभी तो है। तो लेट लाइन ए एक्स प्लस बी, देन ये x0 उससे पास हो रहा है, तो इसको वैल्यू रख लो। तो इस पॉइंट के क्या होंगे, x0 x0 g0x या gx0। ये वाली टर्म अपन x की मान लेते हैं, ये gx की मान लेते हैं। तो ये इस पॉइंट को करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो वैल्यू रख दो। एक्सपेक्टेशन ऑफ gx, और gx अपन ने क्या माना है, ये लाइन। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b, ये हो जाएगा aex प्लस b, यही होगा, सिर्फ खोलना ही है, ये तो बाहर आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ b हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की, तो ये हो जाएगी ax0 प्लस b। सिमिलरली अपन वहां पे g रख लेंगे। अब इसकी वैल्यू gx0, इस gx की ये थी, तो ये किसकी होगी, gx0। अब ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यही रखा था। यहाँ पे भी लेस देन आएगा, यहाँ पर b भी हटाया है, तो ये लेस देन कर देंगे, सॉरी ग्रेटर देन आएगा, लेस देन नहीं, क्योंकि अपन ने b हटाया है ना, b इधर से हटाया है, तो बड़ा ये वाला होगा। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, e g x इज ग्रेटर देन इक्वल टू g e x, और ये अपने को प्रूव करना था। ठीक है, ये दो इनइक्वालिटी थी, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दो बच रही है, वो इनइक्वालिटी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है।